नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि आंकड़ों में देखें तो कहीं कहीं लॉकडाउन का असर दिखा है, लेकिन इसे सकारात्मक बदलाव तभी मानेंगे जब आंकड़े ऐसे ही आगे भी आते रहें। और इस बीच कोरोना से होने वाली परेशानियों से बचाने की जद्दोजहद में भी शिवराज सरकार जुटी हुई है। उसका लक्ष्य कोरोना को हराने के साथ साथ जरूरतमंदों तक सुविधाओं को पहुंचाना भी है। सरकार की नजर गरीबों और मेहनत किसानों पर भी है। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन कोविड प्रोटोकॉल के तहत किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और आज के मुद्दे में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर राज्य के नए मरीजों के मिलने की रफ्तार में 2% की गिरावट दर्ज की गई है। अब मध्य प्रदेश में 27% की बजाय 25% पॉजिटिविटी रेट रह गई है। राहत की बात ये भी है कि राज्य के सबसे संक्रमित 8 जिलों में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालांकि अन्य जिलों में हालात जस के तस बने हुए हैं। 24 घंटे में भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में 5,483 नए केस सामने आए हैं, जबकि 29 कोरोना मरीजों की मौत होने की दुखद खबर सामने आई है। भोपाल में 1,853 केस आए और 5 मरीजों की मौत हो गई। इंदौर में 1,811 नए संक्रमित मिले, जबकि 10 मरीजों की जान चली गई। ग्वालियर में 1,024 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। जबलपुर में 795 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए, जबकि 7 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के लिए राहत लेकर झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस भोपाल पहुंची। बुधवार सुबह 9 बजे मंडीदीप पहुंची इस मालगाड़ी से भोपाल को 16 टन ऑक्सीजन के 2 टैंकर मिले। इससे पहले स्पेशल मालगाड़ी ने सागर के मकरोनिया में 3 और जबलपुर के भेड़ाघाट में 1 ऑक्सीजन टैंकर उतारा। भोपाल आए दोनों टैंकर मंडीदीप से सीधे अस्पतालों में भेजे जाएंगे। कोरोना संकट विकराल रूप धारण कर चुकी है, लेकिन इसके मुकाबले के लिए सरकार की तैयारियां इस बार बेहतर हैं। ऑक्सीजन मामा के नाम से मशहूर हो चुके सीएम शिवराज की मेहनत अब रंग दिखाने लगी है। कोरोना से जंग के साथ सरकार की नजर मेहनतकश किसानों पर भी है। प्रदेश में सुचारू गेहूं की खरीदी भी सुनिश्चित की गई है। सरकार ने गेहूं उपार्जन की आखिरी तारीख को 15 मई से बढ़ाकर 25 मई कर दिया है। इसके साथ ही ये साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ उपार्जन प्रक्रिया चलाई जाए। इसके साथ ही 2 माह का राशन केंद्र ने और 3 माह का राशन मध्य प्रदेश शासन की ओर से गरीबों को निःशुल्क बांटी जा रही है। कोरोना की मार से त्राहिमाम कर रहे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी सरकार राहत लेकर आई है। स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में 1-1 हजार की सहायता राशि 30 अप्रैल तक आ जाएगी। कोरोना से जंग में सरकार 1 मई से शुरू होने वाले 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर भी बेहद गंभीर। इसके लिए प्रदेश में युद्ध स्तर पर तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा चुका है। आपने भी लगवा लिया? देखिए, जो डोसेस हैं कुछ लोग यहाँ से लगवा कर भी निकल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर जो आपको एक लाइन नज़र आएगी वहाँ पर उस लाइन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना का वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं और यहाँ पर कोरोना का वैक्सीन लोगों को लग भी रहा है। जाहिर सी बात है कि इस समय ज़रूरत भी है, क्योंकि कोरोना से बचाव करना है। और वहीं अब 45 लाख जो डोज हैं वो मध्य प्रदेश आने वाले हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि 1 मई से तमाम लोगों को ये जो डोज हैं कोरोना के वो लगना शुरू हो जाएंगे। अब कोरोना पर निर्णायक प्रहार की तैयारी है। सरकार सख्ती से निर्देशों का पालन करने की लगातार जनता से अपील कर रही है और अब जनता को भी कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की जरूरत है, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूती मिले। टीम न्यूज़ स्टेट। तो चलिए बिना किसी देर के जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे आपको तारुफ उनका कराते हैं। डॉक्टर के जायसवाल जी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं। दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता मौजूद हैं और हमारे साथ में अवनीश बुंदेला साहब कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी, शुरुआत चलिए आज आपसे ही करते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि अब ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत अच्छी कर ली गई है, ऑक्सीजन हम देख भी रहे हैं, ट्रेन आ रही है, हमने ये भी देखा है कि प्लेन का सहारा लिया जा रहा है, ट्रेन का सहारा लिया जा रहा है, जल्द से जल्द पहुंचाई जा रही है, हालात आप सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑक्सीजन मामा भी कहा जा रहा है, अब किसानों का भी ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है।
तो आपको लगता है कि जो डिरेल हुई थी ट्रेन वो पटरी पर लौट आई है या फिर नहीं? हिमांशु जी, देखिए, कोरोना इतना भयावह हो चुका है और उससे इतनी तबाही मच चुकी है। मैं खुद अगर अपनी कहूं तो मैं खुद आज 12 दिन बाद आज स्क्रीन पर बैठ रहा हूं। मैं खुद ही कोरोना संक्रमित, मेरा पूरा परिवार संक्रमित हो गया। लेकिन मैं इस दौरान देखिए राजनीति इतर अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में प्रदेश के हालात देखें, बहुत भयावह है। सबसे बड़ी बात तो अगर आपको कोरोना की कुछ तैयारी देखनी है तो आप वो देखिए अस्पतालों के बाहर भीड़ के लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि माननीय शिवराज जी ऑक्सीजन वाले मामा कहलाने लगे तो मुझे बताएं कितने प्लांट लगाए शिवराज जी। ऑक्सीजन का प्लांट आप देखें, दिल्ली की सरकारों के बाद दिल्ली की सरकार का देख लें, गुजरात की सरकार का देख लें या महाराष्ट्र में देख लें, ऑक्सीजन का प्लांट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऑक्सीजन का प्लांट 15 से 20 दिन में इंस्टॉल होता है, लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ चर्चा हो रही, पता नहीं कैसे ऑक्सीजन वाले मामा खिला रहे हैं। लेकिन मैं तो फिर भी राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा इसमें। मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्या पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं? क्या शमशान घाट में शवों को जलाने के लिए पर्याप्त जगह मिल रही है? क्या वो लंबी जो कतारें हम देख रहे हैं शवों की, वो क्या हमको नहीं दिख रही हैं? आप देखें, देखिए, बात करने के लिए कई सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात देखें, आज जो तबाही को जो व्यक्ति झेलता है, जिसका परिवार झेलता है, आप उससे जाके पूछिए कि उसको क्या सुविधाएं मिली। जो व्यक्ति कोरोना से लड़ रहा है, आप उससे जाके पूछिए कि भैया आपको सरकारी क्या सुविधाएं मिली। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, मैं किसी ना तो मध्य प्रदेश की सरकार की तारीफ कर रहा हूं, ना मैं छत्तीसगढ़ की सरकार की तारीफ कर रहा हूं। मैं तो ये कहूंगा, इसमें पूरा अगर हम केंद्र से देखें तो पूरा उसमें कहीं ना कहीं आप देखें तो बहुत कमी पेशी रखी गई है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई है। क्योंकि हमने देखा कोरोना का शुरुआत से इस देश में राजनीतिकरण हुआ है। कोरोना, आप जैसे अविनाश बुंदेला जी, बहुत मुझे लग रहा है, मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि आप बहुत गहराई से अंदर से बात कर रहे हैं। अब चूंकि आपने बोला कि कोविड से जो लड़ने वाला शख्स था उससे पूछे कि क्या सरकारी सुविधाएं उसे मिली हैं, तो एक ये समझिए इस वक्त आप प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस के, इस वक्त आप ये समझिए कि आप आम नागरिक हैं। क्या आपको कुछ सरकारी सुविधाएं मिली जब आप? मुझे, मेरे परिवार में 4 संक्रमित थे, हमें कोई एक सरकारी फोन भी नहीं आया कि आप कैसे। लेकिन ठीक है, हमारी अपनी व्यवस्थाएं थी, आज हम लड़ रहे हैं, हम सब ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ हैं? आपको 13-14 महीने मिले, आप एक प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट नहीं डाल पाए। अब मैं कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं हम हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेंगे, ठीक है, वो किस काम का रहेगा? ठीक है बुंदेला जी, मैंने आपकी बात सुनी। और अब दुर्गेश केशवानी जी से कोई सवाल करना सही है नहीं, क्योंकि सवाल आपने बहुत सारे उठाई दिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि सीधे दुर्गेश जी जवाब दीजिए। पहले दुर्गेश भैया को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे बहुत चिंतक है। जब मैं बीमार था, दादा ने मुझे फोन किया था। और आप तो कह रहे थे कि किसी का फोन नहीं आया। देखिए दुर्गेश जी कितने सही हैं, बीजेपी की तरफ से ही तो है ना। ये देखिए, मेरा व्यक्तिगत, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं सरकार की तरफ, सरकारी जो महकमा रहता है, ये दुर्गेश भाई से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव, ठीक है। दुर्गेश जी, हिमांशु जी, अच्छा लगा कि ये सारी चीजें ये दरकिनार हो जाती हैं जैसे ही हम लोग टीवी से हटते हैं और फिर वो अपनत्व की बात निकल के सामने आती है। बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों का ऐसा ही गहरा संबंध बना रहे। अब बताइए, जो सवाल खड़े किए हैं आपकी सरकार पर, उसके जवाब दीजिए। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो बधाई, वो कोरोना को हरा के आज हम लोगों के समक्ष आज अपनी बात रख रहे हैं, अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं वो। पर मुझे लगता है कि मेरे कांग्रेस के साथी को राजनीतिक बातें छोड़ देनी चाहिए थी इस समय पे। इस समय पे राजनीतिक बातें न करते हुए हम प्रदेश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, उस पर काम करना चाहिए था। अगर कांग्रेस के साथी एक एग्जाम्पल सेट करके बताते कि छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार है और हमने यह काम किए, तो निश्चित रूप से हम उसको फॉलो करते। अगर महाराष्ट्र में वो बताते कि हमारी सरकार है और हमने ये काम किए हैं और उस कामों से हमारा प्रदेश जो टॉप पे चल रहा है वो कम आ गया है, तो मैं निश्चित रूप से उसको भी फॉलो करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते। ये पंजाब की बात करते, राजस्थान की बात करते, मैं सब में उनकी बात मानता। पर ये सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं, ये राजनीतिक बातें करना चाह रहे हैं। पर आज हम मध्य प्रदेश
जो कुछ दिन पहले तक 7वें नंबर पे था, 6ठे नंबर पे था, आज हम 11वें नंबर पे आ गए हिमांशु जी। जी पॉजिटिविटी जो घटकर जो 22.76 थी कल, वो आज 22.71 हो गई। रिकवरी दर बढ़ती हुई जो 81.41% थी, वो 81.75% हो गई। जो पेशेंट्स जो हमारे मध्य प्रदेश में जो रिकवरी करके जो कल तक 11,577 पेशेंट रिकवरी कर रहे थे, आज 14,156 वो कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे सरकार चौओर प्रयास कर रही है। ऐसे ही कोई ऑक्सीजन वाला मामा नहीं कहलाता है। ऐसे ही शिवराज जी माइन्यूटली हर चीज की वो कर रहे हैं, हर चीज की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। फिर चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, बेड्स दिलाना हो। अच्छा, ये बताइए आने वाली वैक्सीनेशन की क्या तैयारी है? इस पर तो देखिए की बात हो, चाहे उनके जो आपत्ति बहुत जता देंगे, 1,000 रुपए डालने की बात हो, हर ये अनेक काम हमारे काम है हिमांशु जी। और अब वैक्सीनेशन जो 1 मई से 18 साल के लोगों तक के लिए उनके लिए भी कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने सेवा ही संगठन का नारा देते हुए सभी कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए कहा है। कितने डोज और कितने वैक्सीन के कितने डोज ऑर्डर कर दिया आपने? जो जिसको तकलीफ है, किसी को भी, मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से, हिमांशु जी 1 मिनट मेरी बात आ जाने दीजिए। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो नंबर जारी किया है 9893638880, ये जो भी जिसको समस्या है वो व्हाट्सएप करेगा। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में वो सबको अवगत कराएंगे और उनको त्वरित उन चीजों को उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता नीचे उतरा हुआ है इस समय पे, आप देखेंगे। चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था करना हो, हर कार्यक्रम, हर चीज में हमारा कितने डोज ऑर्डर किए हैं आपकी सरकार ने? वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए भी मैसेजेस स्प्रेड किए जा रहे हैं, वो लिंक्स स्प्रेड की जा रही। जी हिमांशु जी, वैक्सीन के लिए कितने डोज ऑर्डर किए अभी? अभी लगभग जो प्रायोरिटी में 45 लाख डोज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है उसको, और हर चीज के लिए हर चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और ठीक है, ये अच्छी बात है। देखिए मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मंत्री प्रत्येक उस जगह मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूँ। के जायसवाल जी, डॉक्टर, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, हाँ, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर जायसवाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने दोनों तरफ से बातें सुनी होंगी। बहुत से लोगों के मन में है ना ये एक खलिश सी रह जाती है कि हम जब कोविड पॉजिटिव होते हैं तो हमको सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता, कोई हालचाल जानने वाला नहीं होता, सरकारी अस्पताल या डॉक्टर या CMHO या कहीं से भी कोई पूछता नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी कैसी सिचुएशन निकल के सामने आ जाती है, और क्या वाकई बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो? हिमांशु जी सर, कोविड पॉजिटिव आने के बाद मरीज की मानसिक स्थिति क्या होती है, ये जो पॉजिटिव आता है वही जानता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कोविड का मरीज अस्पताल में भर्ती होने के लिए जाता है, तो सर सबसे पहले मेरा कहना यह है कि जितने भी शासकीय मेडिकल कॉलेज और शासकीय चिकित्सालय हैं, वहां पर संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी है, बिस्तरों की बहुत ज्यादा कमी है। गवर्नमेंट बिस्तर बढ़ा रही है, लेकिन बिस्तर बढ़ाने से ही काम नहीं होता जब तक कि लाइफ सेविंग और भी दूसरे संसाधन, चाहे वो दवाइयां हो, ऑक्सीजन हो, और भी बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं जो कोविड से लड़ने के लिए, अगर वो उपलब्ध ना हो तो बिस्तर बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता। हमारे पास मेडिकल स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, बिस्तर बढ़ाना कोई बात नहीं। अभी सबसे ज्यादा क्राइसिस हो रही है दवाइयों की और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के क्राइसिस में ऐसा हो रहा है कि बहुत से मरीज, मतलब ऐसा है कि समय पे ऑक्सीजन न मिलने से बहुत सीरियस भी हो रहे हैं, बहुत से लोगों की मॉर्टिलिटी बढ़ रही है, बहुत सी मौतें भी हो रही हैं।
एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि ये जो कोरोना है, ये जो सेकंड वेव जो आई है, इसके मेरे को 4 कारण समझ आते हैं जो इतना ज्यादा केस बढ़ा। पहला कारण तो ये था कि इसका म्यूटेशन, ये म्यूटेशन ने क्या किया कि सबको चपेटे में लिया, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, और ये किसी को समय नहीं दे रहा है संभलने का। दूसरा कारण ये हुआ कि सारी नियमों की, मतलब कोरोना से बचने के जो प्रोटोकॉल थे, जो भी नियम थे, उसकी सारी धज्जियां उड़ गई। आज हमारे पास साल भर का समय था, हमने कहीं ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, जबकि हमारे पास समय बहुत था और हमें मालूम था कि सेकंड वेव आएगी। हाँ। तीसरा कारण ये हुआ कि लोगों के मन में ये आ गया कि अब वैक्सीन तो आ गया है, हम कोरोना से बच जाएंगे, हमें कोरोना नहीं होगा। और तीसरा चीज, दवाइयों की अनुपलब्धता और बिस्तरों की अनुपलब्धता। प्राइवेट अस्पताल में भी वही हाल है, शासकीय अस्पतालों में वही हाल है, कहीं बिस्तर नहीं मिल रहा है। मरीज जमीन पे लेटा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा भर्ती होने का। कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि शासन की ओर से कोई पूछने वाला नहीं है कि मरीज की हालत क्या है, मरीज को क्या दवाइयां चल रही है और मरीज आज किस कंडीशन में है, बताने वाला कोई नहीं है कि मरीज का स्टेटस क्या है। देखिए, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो डॉक्टर साहब ने बताया, जायसवाल जी ने बताया, अवनीश बुंदेला जी, इन पर प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये सुझाव आप ऊपर तक पहुँचाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गेश केशवानी जी, यहाँ ये आपके लिए एक सुझाव था कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये ऊपर तक अगर आप पहुँचाएंगे सुझाव कि इन पर अगर अमल किया जा सके और लोगों तक ये बातें की जा सकें, तो समस्याएं बहुत हद तक कम हो सकती हैं। अच्छा अवनीश बुंदेला जी, एक चीज़ और मुझे बताइए, जो अभी ये कहा जा रहा है कि अभी आंकड़े बता रहे थे केशवानी जी, और ये बता रहे थे कि ये देखिए रिकवरी रेट अब बढ़ रहा है, संक्रमण की दर अब कम होने लगी है, ऑक्सीजन की अब किल्लत खत्म होने लगी है, रेमडेसिविर की अब दिक्कतें नहीं हो रही हैं, तो अब हम वापस ट्रैक पर आ गए हैं। तो क्या जो चीज़ अगर सही हो रही है तो उसको तो अप्रिशिएट करेंगे ना, ये आपको लगता है कि नहीं? देखिए, ये जो भी वो कह रहे हैं उनके आंकड़े अपने हैं, मैं इस पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा उस बात पर मोहर लगा दी कि ना तो ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, ना ही आज भी रेमडेसिविर ढंग से मिल पा रहा है। लेकिन मैं राजनीति से इतर मैं अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहूंगा, जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी तरफ से सुझाव है कि अगर सरकार ये करे तो शायद हम बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आज की तारीख में आपको जो बेसिक जो दवाइयां हैं, जिस आइवरमेक्टिन आप देख लें या डॉक्सी देख लें या मल्टीविटामिन देख लें, वो कम से कम लोगों को मुफ्त बांटी जाए। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये आप देखें, महाराष्ट्र सरकार ने बकायदा ये कार्य किया है। महाराष्ट्र सरकार ने उसके छोटे छोटे बकायदा एक पूरी स्टेप बनाई, पूरा डोज बनाया 7 दिन का, और वो बांट रहे हैं। तो आप सबसे बड़ी बात देखें आज, और उसमें कोरोना का जो सबसे महंगा है उसकी टेस्टिंग सबसे महंगी है। कोरोना की RT-PCR हो, अच्छा इसमें अधिकतर आपका D-डायमर बढ़ रहा है तो वो महंगा है। सिटी स्कैन 3 से 4 हजार रुपए का हो रहा है। तो मैं अगर ये देखूं, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके जो भी सिटी स्कैन सेंटर है उनको हिदायत देनी चाहिए कि बहुत वाजिब दाम में करें, और इस तरह के CRP टेस्ट हैं या D-डायमर टेस्ट हैं या CSCL3 टेस्ट है, इन सब टेस्टों की कीमत घटाई जानी चाहिए। क्योंकि मैं खुद एक अनुभव अपना बता सकता हूँ कि मैं अगर देखूं तो मेरे अपने परिवार के टेस्टिंग में कम से 25 से 30 हजार रुपए खर्च हो गए हैं। और तो ये आम जनता कैसे, चलिए मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन ये आम व्यक्ति की, तो मैं मेरा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से ये निवेदन है, मेरा दुर्गेश केशवानी जी से भी ये सुझाव है कि कृपया इस पर हमें कार्य करना चाहिए। देखिए, आप कहेंगे ऑक्सीजन पर्याप्त है, लेकिन हकीकत अस्पतालों में दिख रही, लोग दम तोड़ रहे हैं, मरघटों पर आप देखें लाइनें लगी। ठीक है, आप कहते रहेंगे, हम कहते रहेंगे नहीं है, लेकिन दुर्गेश भाई ये जो बात है इस पर हमें काम करना चाहिए। जो बेसिक मेडिसिन है ना, जैसे आपका डॉक्सी 100 हो गई, आइवरमेक्टिन 12 mg हो गई, मल्टीविटामिन हो गए और पैरासीटामोल हो गई, कम से कम इसकी हम छोटी छोटी किट बनाकर ग्रामीण स्तर पर बांटें, क्योंकि आप और निःशुल्क बांटें। क्योंकि आप देखिए, कोरोना क्या है, कोरोना सिर्फ शहरों में नहीं रह गया है, कोरोना बकायदा ग्रामीण स्तर पर घर घर में पहुंच चुका है। देखिए, बात तो आपने बहुत सही की है, तो इसलिए बिना किसी देरी के दुर्गेश केशवानी जी बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं, और ये वाकई हकीकत है। देखिए, आप ऑक्सीजन, अब ये सारी चीज़ जो आप दावे कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँच रही है, लेकिन गरीबों का सोचिए, वो कैसे ये सारी चीज़ मैनेज करते होंगे। देखिए हिमांशु जी, निश्चित रूप से जो सुझाव दे रहे हैं, मैंने वो सुझाव भी लिखे हैं और उस पर मैं उनको जवाब भी देना चाहता हूं। 12,800 सर्वे टीम मध्य प्रदेश में गठित की, किल कोरोना अभियान के तहत गठित की गई हैं,
और जिन जिन दवाइयों की ये बातें कर रहे हैं वो घर घर पहुंचा रहे हैं। और आज आप देखेंगे हिमांशु जी, 85% लोग, कुछ लोग 81% होम आइसोलेशन में हैं और 4-5% कोविड केयर सेंटर्स में हैं। वो सब चीजें, वो घर से ठीक हुए हैं लोग, 85% लोग, और जो 15% गंभीर रूप से बीमार हैं उनको निश्चित रूप से उन हॉस्पिटल्स के माध्यम से ठीक होके आए। और मुझे लगता है जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं उसके मैं अपने आप को पूरी बात इनको बता चुका हूं। पर एक चीज जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर जायसवाल साहब कह रहे थे, प्रशासन पूरा मुस्तैद है, उनको फोन भी कर रहा है, अगर कहीं कोई कमी आएगी तो निश्चित रूप से उसको सुधारने का भी प्रयास करेंगे हम। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमांशु जी एक बात फिर से निवेदन करना चाहता हूं। आप जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं, जो प्रशासन आपको बता रहा है, आप यहाँ पर वो बात रख रहे हैं, लेकिन अच्छा ये बताइए मुझे आप, अच्छा ये बात बताइए कि आप ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं? जो डॉक्टर हैं, प्रशासनिक टीम है, उन पर ज्यादा भरोसा करेंगे, या जो आपके मित्र अवनीश बुंदेला जो उन पर ज्यादा भरोसा करेंगे? डॉक्टर बोल रहा है नहीं हमने तो अपना काम किया, अब अगर ये बोल रहे हैं कि इनके पास नहीं आया फोन या फिर और लोगों के पास नहीं आया, तो ये झूठ बोल रहे हैं क्या? देखिए, मैं उनको झूठा नहीं ठहरा रहा हूं मैं हिमांशु जी। मैंने कहा अगर कहीं कोई त्रुटि होगी तो उसको सुधारने के लिए हम निश्चित रूप से उसका प्रयास कर रहे हैं। और मेरे मित्र ने अगर चैनल के माध्यम से ये बात रखी है तो मैं वहां के अधिकारियों से भी संपर्क करके बात करूंगा कि वहां पे जहां ये रहते हैं वहां पे ये हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण हुआ, ये निश्चित रूप से। और ये सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं हिमांशु जी, हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, प्रत्येक जगह उन्होंने सभी उनको निर्देशित किया है। ठीक है, आप लोग देखिए, मेरा बस कहने का मकसद यही था कि आम जनता तक, आम जनता कौन, गरीब, उन तक सारी सुविधाएं पहुंचे और उनका ध्यान विशेष तौर पर रखा जाए, क्योंकि वो इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, इतने महंगी दवाई लेना, खर्चे करना, टेस्ट कराना, ये सब लोग वो नहीं कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर जायसवाल जी हमारे साथ बने रहेंगे, बुंदेला जी और केशवानी जी शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की।